नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनवानी 24x7। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। एक दुखद खबर अमेरिका से, जहां हैदराबाद के 27 वर्षीय चंद्रशेखर पोल की डलास में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रशेखर एक गैस स्टेशन पर काम कर रहे थे। उनके परिवार ने शव को भारत लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। भारतीय दूतावास ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। इस घटना ने भारतीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया विवाद। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं की वोटर आईडी की जांच हो, ताकि चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। निर्वाचन आयोग इस पर विचार कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे ने सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर बहस छेड़ दी है। क्या कहता है आपका मत? हमें कमेंट्स में बताएं। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। उनकी विसेरा रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक आएगी, जिसमें जहर की आशंका की जांच हो रही है। परिवार और प्रशंसक बेसब्री से इंतजार में हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने हर संभव सहयोग का वादा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैरिबियन ड्रग कार्टेल्स को गैरकानूनी योद्धा घोषित कर दिया है। अमेरिकी सेना को सख्त कार्रवाई का अधिकार मिला है। यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी। एक अच्छी खबर, 26 अक्टूबर से कोलकाता और गुआंगझो के बीच इंडिगो की उड़ानें शुरू होंगी। यह कदम भारत चीन संबंधों में सुधार का संकेत है और यात्रा व व्यापार को बढ़ावा देगा। तो क्या आप इस नए रूट की यात्रा की योजना बना रहे हैं? चौंकाने वाली खबर, 26/11 ऑपरेशन में शामिल एक पूर्व एनएसजी कमांडो को 200 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया। इस तस्कर पर 25,000 का इनाम था। अंतर्राज्यीय जांच तेज हो गई है और यह घटना नशा तस्करी पर गंभीर सवाल उठा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस और चीन के साथ चला गया है। इस बयान ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। व्हाइट हाउस से स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्या होगा इसका असर? हम लाएंगे हर अपडेट। मुंबई में हाई अलर्ट। व्हाट्सएप पर मिली बम धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। शहर में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस हर स्थिति से निपटने को तैयार है। उमर खालिद के मामले में नया मोड़। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उनकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस मामले में राजनीतिक चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मिलेगा उमर को न्याय? जीएसटी दरों में कमी से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इससे 3,700 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन सरकार का अनुमान है 48,000 करोड़। व्यापारी इस बदलाव से खुश हैं। क्या यह अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार सौदे की संभावना। डोनाल्ड ट्रंप ने कठोर बातचीत की सलाह दी है। द्विपक्षीय वार्ता तेज होने वाली है और इससे दोनों देशों को सकारात्मक लाभ की उम्मीद है। केंद्रीय सचिवालय में हड़कंप। एक अधिकारी के आत्महत्या प्रयास के बाद कार्यस्थल उत्पीड़न के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। कर्मचारी संघों ने समर्थन जताया है। क्या सामने आएगा सच? भारत के लिए गर्व का पल। सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 64% तक बढ़ाने के लिए भारत को ईसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जनकल्याण योजनाओं की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। भारत अब और विस्तार की योजना बना रहा है। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े हथियार और नशीले पदार्थों के तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 2.5 किलो हेरोइन और 5 पिस्तौलें बरामद की गईं। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। अच्छी खबर, बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट अगले साल तक मुफ्त होंगे। इससे लाखों परिवारों को डिजिटल पहचान बनाना आसान होगा। सरकार की यह जनसुविधा सराहनीय है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया है। वैश्विक व्यापार में सावधानी और आत्मनिर्भर भारत की अपील के साथ उन्होंने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। क्या आप स्वदेशी को अपनाने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला देश के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने संस्थागत मजबूती की मांग की है। इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। आतंकवाद बंद करो, वरना मान्यता नहीं मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर का असर साफ दिख रहा है। सीमा सुरक्षा मजबूत और वैश्विक समर्थन भारत के साथ है। चिंताजनक खबर, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों का दाखिला 50% गिर गया है। वीजा और सुरक्षा चिंताओं ने हालात बिगाड़े हैं। शिक्षा मंत्रालय अब विकल्प तलाश रहा है। यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमलों ने यात्री ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया है। नागरिकों पर खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी और संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों की निंदा की है। बिहार में चुनावी सरगर्मी, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगने का अभियान शुरू किया है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगा। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करेगा। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया बीजेपी ने मजबूत करेगा। गाजा में शांति की उम्मीद, इजरायल ने प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमति दी है, जिसमें ट्रंप की मध्यस्थता अहम रही। यह शांति वार्ता को बढ़ावा दे सकता है। दुनिया को लेकर वापस से दो थे, मनी के कहर के दो थे। इजरायल के बाद करने वाले को इजरायल के बाद है, इजरायल के बाद है, इजरायल के बाद है। ओडिशा में एसआई भर्ती परीक्षा में अपराध सिंडिकेट की भूमिका सामने आई है। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की और सरकार ने जांच शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा। ओडिशा में एसआई भर्ती परीक्षा में अपराध सिंडिकेट की भूमिका सामने आई है। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की और सरकार ने जांच शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा। दिल्ली की सियासत में नया मोड़, आम आदमी पार्टी ने 2027 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। आप अकेले मैदान में उतरेगी। यह समीकरण कैसे बदलेगा, देखते रहिए। हैरान करने वाली घटना, एक यात्री ने फेरीबोट चालक पर कोयता से हमला कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यात्रा सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और परिवार ने न्याय की मांग की है। न्याय की जीत, हाईकोर्ट ने जुड़वां बहनों के बलात्कार मामले में सजा को बरकरार रखा है। पीड़ित परिवार को राहत मिली है और यह फैसला महिला सुरक्षा पर जोर देता है।